नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जो बच्चे नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको एक टेंशन रहता है कि भैया ये नीट एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि ये एक टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, जिसके थ्रू जो है आप एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं। तो हर कोई इस एग्ज़ाम को निकाल नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको निकालना भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको एक इस टाइप का एक प्लानिंग बताने वाला हूँ, मतलब नीट एग्ज़ाम की तैयारी के साथ इस कोर्स को करके आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और साथ ही साथ आपका ये कोर्स भी हो जाएगा। जिस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा आने वाली स्लाइड में मैं आपको। और इसके लिए जो है आपको कॉलेज नहीं जाना है और रेगुलर की आपको जो है डिग्री भी मिल जाएगी। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप ज़रूर जुड़ जाएँ, जिसका नाम अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है। तो देखिए, इसका स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिर्फ फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश के अंदर जैसे बी फार्म कोर्सेज़ में आपको एडमिशन लेना है, तो एमपीडीटी की एक काउंसलिंग होती है। इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ रेगुलर। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा नीट एग्ज़ाम की तैयारी, जेईई एग्ज़ाम की तैयारी, जोसा की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, कॉलेजेस के रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी और साथ ही साथ आपके करियर गाइडेंस से जुड़ी हुई आपको हेल्प देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट चल रहा है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 9179176554 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। डेफ़िनेटली जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, मतलब सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम प्रोफ़ेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफ़ेसर हूँ, 14 साल से टीचिंग में हूँ और अराउंड 8 से 10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इन कोर्सेज़ से जुड़ी हुई। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं, वो भी पूछ सकते हैं। हर एक बच्चे का जो है मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली आप जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम जो है इंडिया का एक टफ एग्ज़ाम माना जाता है। हर एक पेरेंट्स और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है, मतलब जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम के होते हैं कि हम डॉक्टर बनें। लेकिन देखिए, ये इसके कॉलेजेस बहुत कम हैं इंडिया के अंदर और हर कोई जो है उन कॉलेज तक पहुंच पाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आईएएस एग्ज़ाम होता है, आईपीएस एग्ज़ाम होता है, वैसे ही जो है नीट एग्ज़ाम माना जाता है। तो देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब पहले साल में ही जो है नीट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सेकंड बार में निकाल पाते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 3-3 साल बाद निकाल पाते हैं। तो और बाकी कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो निकाल नहीं पाते हैं। तो हर कैटेगरी का आपको स्टूडेंट देखने को मिलेगा और ये जो बेस होता है, ये बचपन से ही मजबूत होता है। पेरेंट्स के सपोर्ट से, स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें सपोर्ट होती हैं, तब जाके कोई एग्ज़ाम निकल पाता है और आपका हार्ड वर्क भी होता है, पेशेंस भी होता है, आप कितनी पढ़ाई कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को करेंगे, तो अगर आपका जैसे सिलेक्शन हो गया नीट में, तब भी ये कोर्स आपको बेनिफिट देने वाला है और सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी आपको बेनिफिट देने वाला है। मतलब दोनों तरीके से जो है आपको इस कोर्स के करने से बेनिफिट मिलने वाला है, जिस कोर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप निकालते हैं तो अच्छी बात है नीट एग्ज़ाम, नहीं निकालते हैं तो फिर जो है ये कोर्स आपके लिए बैकअप का काम करने वाला है। और जैसा कि हम जानते हैं, नीट एग्ज़ाम के लिए जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग का पैसा तो दे लेते हैं, लेकिन अगर जैसे प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो वहाँ पे नहीं ले पाते हैं क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, इसकी लाखों में फ़ीस होती है पर ईयर। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप चाह रहे हैं कि कोई दूसरा आपके पास बैकअप हो, कुछ ऐसा कोर्स हो जिससे कि जो है आप अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब ले सकें, तो डेफ़िनेटली उस कोर्स के बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो समझते हैं पूरा। इस कोर्स का नाम है डी-फार्म, है ना? 2 साल का ये कोर्स होता है, पूरा अच्छे से समझिएगा आप, जिसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स। तो 2 साल का ये कंप्लीट एक तरीके से एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें जो है आपको जो कॉलेजेस होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो आपको वहाँ पे आपको क्लास अटेंड करना होती है। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको क्लास अटेंड नहीं करना होती है और आपको रेगुलर की डिग्री मिल जाएगी। सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम देने जाना है और प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए जाना है आपको। मतलब बार-बार आपको परेशान नहीं करेंगे और जो एग्ज़ाम होती है वो साल में 1 बार होती है।
और इसमें एग्ज़ाम में जो पेपर्स होते हैं अराउंड बहुत कम पेपर होते हैं, अराउंड आप मान के चलिए साल भर में आपको 5 पेपर के अराउंड देना होते हैं। तो अच्छी बात है एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें जैसे कि नीट का सिलेक्शन आपका हो गया, तो अच्छी बात है भैया, नीट में आपका सिलेक्शन हो गया और आपने ये कोर्स भी कर लिया, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये जो कोर्स है, इस कोर्स के करने से आपको मेडिकल का लाइसेंस मिलेगा, जिसके थ्रू जो है आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे डॉक्टर बन गए और आपके आस-पास कहीं वो हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, सॉरी, हॉस्पिटल खोल के जो है आप वहाँ पे आस-पास मेडिकल भी ओपन कर सकते हैं। आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आपका कोई फैमिली मेंबर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी ओपन कर सकता है। ठीक है ना? तो इसका जो है आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है अगर आप नीट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। और अगर आप जैसे सिलेक्ट नहीं हुए, नीट एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाए, एमबीबीएस के लिए कॉलेज नहीं मिल पाया आपको, तो ये आपके पास डिप्लोमा की डिग्री तो है ही। इसके थ्रू जो है आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में बी फार्म कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। जैसे कि मैंने बताया एमबीबीएस कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, फिर जो है बी फार्म कोर्स भी है। इसके थ्रू जो है आप जितनी भी मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं। तो सेकंड ईयर से डायरेक्ट आप एडमिशन लेके आपको 3 साल पढ़ के आप बी फार्म जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं और फिर जो है आप कहीं भी जो मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं और अलग-अलग सेक्टर्स हैं, आप इसके स्कोप के बारे में जानिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी, आप जाएँगे इस यूट्यूब चैनल तो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो फार्मेसी के अंदर बहुत ह्यूज वैरायटी ऑफ स्कोप है और गुड ऑप्शन है अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं कि सर मुझे ऐसा कॉलेज बता दीजिए जो इस टाइप की फैसिलिटीज़ दे दे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9179176554 पर। मतलब आपको बिल्कुल एक एवरेज बजट फीस पे एक अच्छा कॉलेज और साथ ही साथ जो आपको परेशान ना करे, उस टाइप का कॉलेज मैं सजेस्ट कर दूँगा। सिर्फ़ आपको मुझे कॉल करना रहेगा और प्रॉपर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी, आपके नीट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, इसके अलावा एमबीबीएस के लिए कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, ये तमाम जानकारी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलेगी अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।